साधो जहाँ से आयो अमर वह देशवा। ये भेदवाणी का शब्द है। जहाँ से आयो अमर वह देशवा। कहते तुम इस लोक की नहीं हो, तुम भगवान के यहाँ के लोक के हो, शाश्वत लोक के हो। वो अमर धाम था, पूर्ण मोक्ष वाला धाम था, स्थान था। कहते हैं जहाँ से आयो वह अमर देशवा। ये कबीर साहब का शब्द है। जहाँ से आयो वह अमर देशवा। पहले सुनाते हैं फिर देखते हैं इसमें कितनी ये सतलोक की इसमें जानकारी है। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो। इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म के जाल पसारा हो। जहाँ से आयो अमर वह देशवा। पानी न पौन धरती न आकाश, पानी न पौन न धरती आकाशवा। चांद न सूर न रैन दिवसवा। कहते वहाँ ना पानी है, न पवन है, न धरती है, न आकाश है। ये 5 तत्व की वहाँ जरूरत नहीं है। वह भगवान की कहते हैं भगवान के तत्व से, वहाँ नूर के तत्व से, प्रकाशमान तत्व से सब कुछ हो रहा है। चांद न सूर न रैन दिवसवा। वहाँ न चांद है, न सूरज है, न रैन है, न दिवस है, न दिन रात। वहाँ एक सा हमेशा एक सा रहता है भगवान का लोक में। ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र वैश्वा। न वहाँ ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। वहाँ जाति पाति नहीं है, भेदभाव नहीं है वहाँ पे। मुगल पठान न सैयद शेखवा। न वहाँ मुगल है, न पठान है, न सैयद है, न शेखवा है। ये जातियाँ हम लोगों ने यहाँ बना ली हैं भेदभाव करने के लिए। आदि ज्योत नहीं गौर गणेशवा। ओ ब्रह्मा विष्णु महेश न शेषवा। न आदि ज्योति, आदि ज्योति ब्रह्म काल। आदि ज्योत नहीं गौर और न गणेश। न गौरी है, न गणेश है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, न शेष भगवान है। जोगी न जंगम मुनि दरवेशा। न वहाँ जोगी है, न जंगम है, न मुनि है, न दरवेश है। आदि न अंत न काल न कलेशवा। न आदि है, न अंत है। वो शाश्वत लोक जिसकी ये शब्द में बात की रहे। न आदि है, न अंत है, न वहाँ काल का कोई कलेश है, न काल का कोई वहाँ कलेश नहीं है। लड़ाई झगड़े भी नहीं है, प्रेम है वहाँ। ओ दास कबीर ले आए संदेशवा। कबीर साहब वो संदेशा लेके आ गए हैं। किसका संदेशवा लेके आ गए? उस परम धाम का, उस दिव्य धाम का, उस शाश्वत धाम का, सतलोक चलने का संदेशवा सतगुरु कबीर साहब सुना रहे। दास कबीर ले आए संदेशवा और सार शब्द गही चलो वह देशवा। कहते हैं सार शब्द को अपने हृदय में धाड़ करके, अपने सतगुरु को अपने हृदय में धाड़ करके उस लोक चलना, उस शाश्वत धाम के लिए यात्रा करनी है, जहाँ जाने के बाद फिर इस मृत मंडल में, इस काल के जाल में कभी नहीं आना है और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है। एक सवाल और लेते हैं। साधु मोतियां बरसे रोरे देशवा दिन राती। मोतियां बरसे रोरे देशवा दिन राती। कहते वहाँ मोती बरस रहे हैं दिन रात। असंख्य मोतियों का पूरा तुम्हारे सब कुछ है वहाँ पर। मोतियां बरसे रोरे देशवा दिन राती। उस लोक की बात कर रहे हैं, वहाँ मोतियों वाला लोक है। और मुरली शब्द सुनकर, मुरली शब्द सुन मन आनंद भयो, ज्योति बरे बिन बाती। देखो कहते वहाँ की जो मुरली है, जो शब्द है, जो वहाँ का शाश्वत स्थान का जो वर्णन है, वो सुन के आनंद भय हो रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं हम तो उस धुन को सुन के आनंदमय हो रहे हैं। मुरली शब्द सुन मन आनंद भयो, ज्योति बरे बिन बाती। वहाँ ज्योति जो जल रही है बिना बाती की जल रही है, शाश्वत जल रही है। वहाँ कोई चंद्र सूरज नहीं है, लेकिन स्वयं प्रकाशित वाला लोग है, कड़कड़ प्रकाशमान है उस लोग का। वहाँ जाने के बाद फिर जीव को दोबारा मरना नहीं है और वहीं रहना है, शाश्वत रहना है, अमर होके रहना है। किसी प्रकार का कोई जाल नहीं, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं।
मुरली शब्द सुन मन आनंद भयो, ज्योति बरे बिन बाती। और बिना मूल के कमल प्रकट भयो, मूल होता है जड़ के। और फुलवा फुलत भांति भांति, कहते वहां बिना मूल के कमल स्वप्रकाशित हो रहे हैं, खिल रहे हैं कमल। और फुलवा खिलत भांति भांति, भांति भांति के वहां फूल चमक रहे हैं, खिल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। जैसे चकोर चंदवा चितवे, जैसे चात्रक स्वाति, कहते हैं जैसे चकोर पक्षी को चंद्रमा से प्रेम है। चंद्रमा से कितना प्रेम करता है चकोर पक्षी। कहते हैं प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, और भूई टूट मतलब गर्दन टूट जमीन पर गिरे, और निरखे वाही हो। चंद्रमा से इतना अटूट प्रेम है चकोर पक्षी का। और उसी प्रकार से चात्रक स्वाति, स्वाति के लिए जो तड़पती है चात्रक पक्षी कि हम प्यासे हैं, हम प्यासे हैं, पपीहा, तो कहते उसका प्रेम भी बहुत सुदृढ़ है। वो कहीं पोखर का तालाब का पानी नहीं पीती है, वो भगवान जब पानी बरसाता है वही पानी वो चात्रक पक्षी पीती है। तो ऐसा प्रेम कहते हैं अपने गुरु से करने के बाद तुम उस अमरलोक चले जाओगे, वहाँ सारे सुख हैं भगवान के। जैसे चकोर चंद्रमा चितवे, जैसे चात्रक स्वाति। और जैसे संत सुरत के हो गए जन्म संघाती, कहते हैं जैसे संत सुरत के हो के, अपने सुरत में जैसे संत का आपने बसा लिया है, अपने गुरु को अपने हृदय में बसा लिया है। जैसे संत सुरत के हो के, ध्यान में अपने आप को गुरु के याद आना चाहिए, सतगुरु। जैसे संत सुरत के हो गए जन्म संघाती। और या जग में बहु ठग लगत हैं, और परधन हरत ना डराती। कहती ये जग है जो वृत्तमंडल है, काल का लोक है, काल का यहाँ जाल है। इस जग में बहु ठग लगत है, यहाँ बहुत ठग हैं, हर प्रकार से आपको लूटने वाले हैं, ठगने वाले हैं। और परधन हरत ना डराती, किसी दूसरों के धन को लूटते हुए भी उन्हें डर नहीं लगता है, दूसरों के सताने में उन्हें डर नहीं लगता है, दूसरों को दुख दूरने में उससे डर नहीं लगता है। परधन हरत ना डराती, उन्हें डर नहीं है। वो कहे कबीर जतन करो साथी, कबीर साहब कह रहे हैं कि जतन करो। और सतगुरु की थाथी, वो सतगुरु के ज्ञान को अपने हृदय में समाने का जतन करो। उस सतगुरु को कहते हैं अपने हृदय में स्थान दो, सतगुरु के ज्ञान को, तत्व ज्ञान के अपने हृदय में स्थान दो, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को अपने दिल में जगह दो। सतगुरु की थाथी। एक शब्द और लेते हैं कबीर साहब का, नहरवा हमको नहीं भावे। आहा, नहरवा मायका, कहते हैं जो पतिव्रता पत्नी होती है तो मायके में ज्यादा नहीं रह सकती, उसको ससुराल ही भाएगा, पति का साथ ही उसको भाता है, उसी के साथ रहना अच्छा लगता है उसे। नहरबा हमको नहीं भावे, और साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई जाए ना आवे। कहते पति है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, भगवान पति है। एक साधक का, एक भगत का, एक संत का सबसे बड़ा पति उसका है पति परमेश्वर भगवान सतगुरु। तो कहते हैं साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई आए ना जावे। कहते हैं वहाँ पहुँचने के बाद जो भगवान के घर पहुँच जाए, पति परमेश्वर के घर पहुँच जाए, फिर वो कहीं जाने की इच्छा भी नहीं करती। और चांद सूरज जहाँ पवन न पानी, को संदेश पहुँचावे। ना वहाँ चांद है, ना सूरज है, ना पवन है, ना पानी है। स्वप्रकाशित रूप में सारी चीजें स्वप्रकाशित हो रही, इन चीज की जरूरत ही नहीं है वहाँ पर। और को संदेश पहुँचावे, वहाँ कौन संदेश पहुँचाएगा भगवान के घर। और दर्द है साईं को सुनावे। कहते हैं दर्द, जो दिल में दर्द है, वो कौन उस भगवान को, सच्चे भगवान को वहाँ जाके सुनाएगा, कौन सुनावे। वो आगे चलो पंथ नहीं सूझे, आगे चलो पंथ नहीं सूझे, और पीछे दोष लगावे। देखो कहते हैं आगे चलो पंथ नहीं सूझे, पीछे दोष लगावे। ये कबीर साहब के भेदवाणी के शब्द हैं, शब्दावली से ये अनमोल शब्द है।
आगे चलो पंथ नहीं सूझे, पीछे दोष लगावे। और कह विद ससुरे जाए मोरी सजनी, बिरहा जोर जनावे। कहती है किह विद ससुरे जाए मेरी सजनी, कहती है ससुरे ससुराल जाने के लिए, कहती किस विधि जाए उस भगवान ससुराल। ससुराल है सच्ची भगवान की घरवाली। वो बिरहा जोर जनाब है, ये बिरह कहती है बार बार याद आना, उस पति की याद आना। बिरहा उसे कहती है बिरह, बिरह यात्रा, पति की याद में दिन रात खोए रहना, वो है बिरह। तो कह विद ससुरे जाए मेरी सजनी, बिरहा जोर जनावे। ओ बिसे रस नाच नचावे, बिन सतगुरु अपनो नहीं कोई। देखो आ गई बात, कहाँ चलना है उसके लिए कह रहे हैं कि बिन सतगुरु अपनो नहीं कोई, जो यह राह बतावे। कहते बिना सतगुरु के अपना कोई नहीं है जो हमें ये सच्ची राह बता दे। उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के यहाँ चलने की सच्ची राह बताने वाला कोई नहीं है सतगुरु के अलावा। और कहते कबीर सुनो भाई साधु, सपने न प्रीतम पावे। कहते हैं जिसको राह बताने वाला गुरु नहीं है तो वो सपने में भी अपने प्रीतम को नहीं पा सकती, अपने पति को नहीं पा सकती, अपने भगवान को कभी नहीं पा सकती है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सपने न प्रीतम पावे। प्रीतम होता है प्रेमी। और तपन यह जिया की बुझावे, अपने हृदय की तपन बुझाने वाला। ये कब बुझेगी? जब हम अपने भगवान के घर चले जाएंगे, पति परमेश्वर के घर चले जाएंगे। तो कहते हैं अपने आप जिया, तपन जिया की बुझावे। तो ये बिना सतगुरु के नहीं हो सकता है, सतगुरु चाहिए ही चाहिए। तो ये बहुत शब्द हैं, अनमोल शब्द है कबीर साहब के, भेदवाणी के शब्द हैं। साकी शब्द रमैनी 3 भाग हैं, तो अभी शब्द का भाग चल रहा है। शेयर करें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।